हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर बॉबी चिल्लाते हुए कहता है, क्या होगा अगर हमारा कोई फ्यूचर नहीं हुआ तो। इस पर हाई कहता है, जॉनी तुम्हें क्या हुआ है। इस पर बॉबी जॉनी को किस करता है और कहता है, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद हाई भी बॉबी को किस करता है और हाई बॉबी को अपने साथ बेडरूम में लेकर जाता है। और यहाँ पर हाई और बॉबी का बेडरूम किसिंग सीन दिखाते हैं। हाई बॉबी को नॉन स्टॉप किस करता है और फाइनली यहाँ पर बॉबी हाई के साथ इंटीमेट होता है। इस बार बॉबी हाई के साथ कंफर्टेबली फील करता है और यहाँ पर दोनों अपना लव टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर हाई और बॉबी का लवली किसिंग सीन खत्म होता है। फिर सीन दिखाते कुछ समय बाद का, जहाँ पर बॉबी हाई के बाहों में सोया होता है। दोनों यहाँ पर सोए होते हैं और तभी बॉबी को मैसेज आता है मैजिक मैन का। इसमें मैजिक मैन ने लिखा होता है, जॉनी तुम्हारी दादी को लेकर न्यूज़ है, तुम कल मुझसे मिलने 2 बजे स्टूडियो आना। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बॉबी मैजिक मैन से मिलने जाता है। बॉबी कहता है मैजिक मैन से, मेरी दादी कैसी है। मैजिक मैन कहता है, तुम्हारी दादी काफ़ी बीमार है, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है और वो बहुत ही ज़्यादा काम भी कर रही है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सुनकर बॉबी परेशान हो जाता है और कहता है, क्या उन्हें क्या हुआ है, क्या आप मेरी दादी के बारे में और कुछ बता सकते हैं। इस पर मैजिक मैन कहता है, मैं तो और कुछ नहीं बता सकता, मुझे बस इतना ही पता चला है। इस पर बॉबी कहता है, आपने कहा था कि आप मुझे वापस भेज सकते हैं, राइट। इस पर मैजिक मैन स्माइल देता है और कहता है, फाइनली तुम समझ गए, तुम्हें भेजना ही सही होगा। तो फिर ठीक है, कल रात 9 बजे बेस्ट टाइमिंग है तुम्हारे वापस जाने की। इस पर बॉबी कहता है, इतनी जल्दी। इस पर मैजिक मैन कहता है, तो ठीक है, तुम वापस जाने के बारे में रहने ही दो। इस पर बॉबी कहता है, नहीं थैंक यू सो मच मास्टर शैंक, मैं कल यहाँ टाइम पर आ जाऊँगा। आगे बॉबी कहता है, तो आपकी फ़ीस। इस पर मैजिक मैन कहता है, फ़ीस के बारे में तो तुम रहने ही दो, क्योंकि तुम्हें भेजना मेरा काम है। ये सुनकर बॉबी हैप्पी हो जाता है और कहता है, थैंक यू सो मच, और वहाँ से चला जाता है। क्योंकि हमें पता है मैजिक मैन ही यहाँ पर गलती से बॉबी को फ्यूचर में लेकर आया था। और दूसरी तरफ सीन दिखाते हाई का, जो कि अपने ऑफिस में होता है और तभी वहाँ लीन आता है। हाई कहता है, लीन अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, इस फाइल को HR ऑफिस में भेजना है। इस पर लीन कहता है, ओके श्योर चेयरमैन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाई कहता है, हाँ बोलो। लीन कहता है, मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। ये सुनकर हाई स्माइल देता है और कहता है, ये सब कुछ लियांग की वजह से, राइट। इस पर लीन कहता है, मिस्टर लियांग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और फाइनली मैंने अपने लाइफ का गोल अचीव कर लिया है, तो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। इस पर हाई कहता है, जब तुमने सोच ही लिया है तो मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ रोकना मेरे लिए सही होगा। और इतना कहकर हाई पेपर्स को साइन करता है और कहता है, लीन से तुम जाओ अपनी हैप्पीनेस लो। ये सुनकर लीन स्माइल देता है और कहता है, थैंक यू सो मच चेयरमैन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और जॉनी भी हमेशा हैप्पीली रहेंगे। ये सुनकर हाई कहता है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। और फिर हाई स्माइल देता है और कहता है, तुम दोनों सच में काफ़ी गुड फ्रेंड्स हो। और इतना कहकर यहाँ पर हाई हंसता है। लीन भी यहाँ पर स्माइल देता है। और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं लियांग का। लियांग अपने न्यू घर में पेंटिंग करता है और पूरे घर को अपनी तरीके से डेकोरेट करता है। और वहाँ पर लियांग फ्लोर पर फुट स्टेप की पेंटिंग बनाता है और अपने खाली टाइम को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है। लियांग काफ़ी हैप्पी होता है। फिर लियांग अपनी स्केटिंग बोर्ड लेता है और सी साइड स्विमिंग करने के लिए जाता है और वहाँ खड़ा होकर वो समुद्र को देखता है। और तभी वहाँ लीन आता है और वो लियांग को पीछे से देखता है। और फिर सीन दिखाते फ्लैशबैक का, जहाँ पर लीन को याद आता है कि अनाथ आश्रम के टाइम उसे किसी ने कहा था, गुड लक ग्रो अप वेल। और यहाँ पर लीन को उस लड़की की बात याद आती है कि उसे वो सब कुछ बातें बोलने वाला लियांग ही था। और तभी लीन चिल्लाता है और कहता है, विंसेंट लियांग। और लीन लियांग की तरफ भागते हुए जाता है और लियांग को गले लगा लेता है। लियांग भी काफ़ी शॉक होता है कि लीन यहाँ कैसे। लियांग कहता है, लीन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुमने अपना काम स्किप कर दिया। इस पर लीन रोते हुए कहता है, मुझे अब सब कुछ पता चल गया है, आप ही वो मेरे बिग ब्रदर है ना, जिसने मुझे बचपन में इंकरेज किया था। तो यहाँ पर लीन जिस चीज़ की बात करता है वो वाला सीन कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गया था। तो उसमें लीन अनाथ आश्रम में होता है और वहाँ उसे बहुत सारे बच्चे तंग करते हैं, क्योंकि लीन काफ़ी शांत होता है। और वो सब देखकर यहाँ पर लीन काफ़ी सैड हो जाता है। तभी लियांग लीन के पास आता है और लियांग लीन को यहाँ पर इंकरेज करता है। लियांग कहता है, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लीन उसी के बारे में बात करता है।
लियांग कहता है आप ही है ना जिसने मुझे स्पॉन्सर किया था, आप ही ने मेरी पढ़ाई के लिए और मेरे पियानो सीखने के लिए मुझे स्पॉन्सर किया है। तो यहाँ पर लियांग ने लिन का पूरा खर्चा उठाया है उसके अनाथ आश्रम से। लिन कहता है मैं सच कह रहा हूँ ना, तो आपने मुझे क्यों नहीं कुछ बताया, आपने ऐसा क्यों किया। इस पर लियांग लिन को पकड़ता है और कहता है लिन, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक सच्चा रिश्ता चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ इसलिए रहो क्योंकि तुम ये सोचो कि तुम्हें मुझे पे बैक करना है। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है और इसी बात को लेकर तुम मुझे प्यार करो। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं तुम्हारे साथ एक सच्ची रिलेशनशिप चाहता था और मैं अभी भी वही चाहता हूँ। इस पर लिन रोते हुए कहता है ऑफ कोर्स, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस पर लियांग कहता है ये तो काफ़ी गुड है। तो तुम्हारे लिए भी ये बात मायने नहीं रखती कि तुम्हारा स्पॉन्सर कौन था। हम दोनों साथ में हैं, तुम्हारे लिए बस यही बात मैटर करती है ना, तुम बस मुझे पसंद करते हो ना। इस पर लिन स्माइल देता है और कहता है वर्क पर मेरे फर्स्ट डे से ही मेरा दिल आपका हो गया था। मैंने सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर से रिज़ाइन कर लिया है। इस पर लियांग कहता है क्यों, सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर में काम करना तो तुम्हारा सपना था। इस पर लिन कहता है नहीं, आप हो जिसके साथ रहना मेरा सपना है और मैं आपके साथ हमेशा फॉरएवर के लिए रहना चाहता हूँ। मैं आपके साथ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लिखना चाहता हूँ, आपके साथ रहकर यहाँ पर अपना घर बनाना चाहता हूँ। विंसेंट आई लव यू। ये सुनकर लियांग बहुत इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर लियांग लिन को किस करता है और लियांग कहता है आई लव यू लिन। और यहाँ पर ये स्वीट कपल एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पर अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं बोवी का। बोवी काफ़ी सैडली अपने सामान को पैक करता है और खुद से कहता है मैं जिसे अपने साथ सबसे ज़्यादा लेकर जाना चाहता हूँ वो तो हाई है। और यहाँ पर बोवी काफ़ी ज़्यादा सामान पैक करता है। फिर बोवी मोबाइल में हाई की पिक को देखता है और यहाँ पर बोवी हाई को अपने सामने इमेजिन करता है। बोवी कहता है हाई, टाइम ट्रैवल की वजह से मैं तुमसे मिल पाया। बोवी कहता है हाई, टाइम ट्रैवल की वजह से मैं तुमसे मिल पाया। ये सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट और सबसे ज़्यादा मैजिकल थिंग है मेरी पूरे लाइफ में। थैंक यू सो मच हाई, पर मैं अपनी दादी को अकेला नहीं छोड़ सकता। और इतना कहकर वो यहाँ पर रोने लगता है और वो रोते हुए कहता है हाई, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच। अगर पॉसिबल हो तो नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हें फिर से देखना चाहूँगा और मैं तुमसे सेम स्पेस टाइम में मिलना चाहूँगा। और यहाँ पर बोवी फिर से अपने सामने हंसते हुए हाई को इमेजिन करता है और वो सब इमेजिन कर यहाँ पर बोवी और भी ज़्यादा सैड हो जाता है। वो यहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है। दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जहाँ पर हाई ऑफिस में बैठा होता है। तभी वहाँ मोमो भागते हुए काफ़ी परेशान आती है। मोमो कहती है चेयरमैन, क्या आपने जॉनी को देखा। इस पर हाई कहता है जॉनी ठीक से सो नहीं पा रहा है कुछ दिनों से, इसलिए उसने आज काम से छुट्टी मांगी है। लेकिन क्या हुआ। मोमो कहती है इसे देखिए। हाई मैसेज पढ़ता है जिसमें बोवी ने लिखा होता है मोमो, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा। मोमो कहती है ये मैसेज मुझे जॉनी ने भेजा है और ये मैसेज काफ़ी अजीब है और वो आजकल किसी ज्योतिषी भविष्य बताने वाले से मिल रहा है, उस आदमी से मिला था। इस पर हाई शॉक हो जाता है और कहता है क्या भविष्य बताने वाला। मोमो कहती है हाँ, उस आदमी ने जॉनी से कहा है कि वो जॉनी को वापस उसके पास्ट में उसके टाइम में भेज देगा। और ये सब बातें जानने के बाद जॉनी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। ये सुनने के बाद हाई परेशान हो जाता है। वो बोवी को कॉल करता है लेकिन बोवी कॉल रिसीव नहीं करता। और वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं मैजिक मैन का, जो कि बोवी का वेट कर रहा होता है। मैजिक मैन कहता है टाइम तो हो चुका है लेकिन बोवी यहाँ अब तक क्यों नहीं आया। क्या उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है या फिर कहीं हाई ने उसे रोक तो नहीं लिया। और ये सब बातें सोचकर यहाँ पर मैजिक मैन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तभी वहाँ बोवी आ जाता है अपने सामान के साथ। बोवी को देख मैजिक मैन कहता है फाइनली तुम यहाँ आ गए। बोवी कहता है सॉरी, मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी थी इसलिए मुझे लेट हो गया। इस पर मैजिक मैन कहता है जल्दी करो, तुम्हारे जाने का टाइम हो चुका है। इस पर बोवी कहता है तो ठीक है, मैं अपना सामान कहाँ रखूँ। इस पर मैजिक मैन कहता है तुम इसे कहीं भी रख दो, तुम्हारे जाने के बाद मैं इसे तुम्हारे साथ वापस भेज दूंगा। इस पर बोवी कहता है रियली। मैजिक मैन कहता है या फिर मैं तुम्हें लगेज टैग दूँ। इस पर बोवी कहता है नहीं, मुझे आप पर ट्रस्ट है, आप मेरा सामान भेज देंगे। फिर यहाँ पर मैजिक मैन बोवी को बैठने को कहता है। बोवी नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है। मैजिक मैन कहता है तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और तुम्हें बहुत ही रिलैक्स फील करना है और तुम्हें अपनी माइंड को पूरी तरह से क्लियर करना है। और यहाँ पर बोवी अपनी आंखें बंद करता है और मैजिक मैन अपना मैजिक स्टार्ट करता है।
दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं हाई का, जो कि मोमो के बताए गए एड्रेस पर मैजिक मैन को रोकने के लिए निकलता है। और यहाँ बोई अपनी आंखें बंद कर हाई के बारे में सोच रहा होता है। आंखें बंद करने के बाद बोई को बस हाई की बातें याद आती हैं। बोई हाई के साथ बिताए गए हर एक लवली पल को याद करता है, जहाँ पर हाई कहता है मेरे डैड भी मुझे छोड़कर चले गए और तुम भी मेरे बारे में केयर नहीं करते। सब कोई मुझे छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब कुछ मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा। और ये सब कुछ याद करने के बाद यहाँ पर बोई काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और दूसरी तरफ सीन दिखाते हाई का। हाई की कार अचानक बंद पड़ जाती है। हाई कार से उतरता है और रोड पर भागते हुए जाता है बोई को रोकने के लिए। और भागते हुए हाई अपने मन में कहता है जॉनी प्लीज़ मत जाना, प्लीज़ जॉनी मेरा वेट करना। और दूसरी तरफ दिखाते हैं बोवी को। बोवी काफ़ी रो रहा होता है हाई को याद कर। और मैजिक मैन अपने मैजिक करता है। मैजिक मैन का मैजिक ऑलमोस्ट पूरा ही होने वाला होता है कि तभी वहाँ पर हाई आ जाता है। हाई चिल्लाते हुए कहता है जॉनी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और इतना कहकर हाई भागते हुए जॉनी के पास जाता है और वहाँ से बोवी को उठा देता है। और यहाँ पर मैजिक मैन का मैजिक पूरा नहीं हो पाता। बोवी काफ़ी शॉक हो जाता है। बोवी कहता है हाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाई कहता है बोवी पहले तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी दादी साल 2000 में उनकी डेथ हो चुकी है, तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर बोवी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। हाई कहता है और ये आदमी तुमसे झूठ बोल रहा है। इस पर मैजिक मैन कहता है ये बातें सच नहीं है। तभी हाई मैजिक मैन के पास जाता है और मैजिक मैन के फेस से ब्लैक मार्क को हटाता है और कहता है देखो इसे। और हाई चिल्लाते हुए कहता है ये आदमी तुमसे झूठ बोल रहा है। बोवी रोते हुए कहता है आखिर क्या हुआ, तुमने कहा कि मेरी दादी जिनहुआ मर चुकी है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता। तो हाई का ये वाला एपिसोड तो हमने देखा था, जहाँ पर हाई को बोवी की दादी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो हाई कहता है बोवी से मैंने बोवी के बारे में पता लगाने के लिए किसी को हायर किया था और तभी मुझे इस सब के बारे में पता चला। तो अगर तुम वापस भी अपने पास्ट में चले जाते हो तो वो वहाँ तुम्हें नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो अब वहाँ नहीं है। ये सब कुछ सुनकर मैजिक मैन अपने मन में कहता है ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ तो कर ही लिया था, तो क्या ये सब कुछ गॉड की मर्जी है। मेरे ख्याल से हाँ, ये सब कुछ गॉड की मर्जी है। और इतना कहकर मैजिक मैन वहाँ से चला जाता है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए रोता है और कहता है मेरी दादी जा चुकी है। हाई क्यों तुमने मेरी आखिरी उम्मीद को तोड़ दिया। इतना कहकर बोई वहाँ से भागते हुए रोते हुए चला जाता है और हाई भी बोवी के पीछे पीछे भागता है। और इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।